हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। और ये लोग जो बाहर निकले थे मिस्र देश से, ये करीब 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। ये परमेश्वर पिता के मित्र इब्राहिम के ही संतान थे, जिनको परमेश्वर ने आशीष दी, और ये इतने बढ़ गए। और ये लोग रास्ते में अब जाते थे और मूसा की अगुवाई के अनुसार काम करते थे। वहाँ पर परमेश्वर पिता ने इनको व्यवस्था भी दी और हर तरह की बात परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा इनको बताते रहे कि किस प्रकार से तुम्हें अच्छा बनना है, और किस तरह से यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहूँगा। और कभी कभी रास्ते में मूसा नाराज़ भी हो जाते थे। एक बार इस्राएली लोग मन्ना खाते खाते थक गए और वो फिर से बड़बड़ाने लगे परमेश्वर पिता को कि हमको ये मन्ना रोज़ खाने को मिलता है और हम कुछ नया नहीं खा सकते हैं। तो परमेश्वर पिता ने मूसा की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको मांस भी दूंगा खाने के लिए। और रोज़ शाम को बटेरें आ कर के ज़मीन पर बैठती थीं और ढेर की ढेर बटेरें वो लोग उठाते थे और उसका भोजन बनाते थे। और इस तरह से परमेश्वर पिता ने उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया। जब वो रास्ते में 40 साल तक चले, एक आश्चर्य कर्म और हुआ। ना तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनके पैर के जूते कभी खराब हुए, और ना ही उनकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि परमेश्वर पिता उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त करते थे। वो लोग स्वर्गीय रोटी खाते थे। और इसी तरह से यदि हम परमेश्वर पिता की संगति में रहेंगे तो स्वर्गीय रोटी अवश्य खाएंगे। एक दिन उनके पास पानी नहीं था और 3 दिन का सफ़र वो लोग तय कर चुके थे, और उन्होंने फिर से बड़बड़ाना शुरू करा। और परमेश्वर पिता को मूसा ने कहा कि अब इनके पास पानी नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैं इस चट्टान पर जाता हूँ, वहाँ पर तू उस चट्टान से पानी निकालने को बोलना। मूसा बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस्राएली उसकी बात कभी कभी नहीं सुनते थे और उसको गुस्सा दिला देते थे। मूसा बहुत क्रोधित था और उसने चट्टान पर 2 बार लकड़ी से वार किया। यद्यपि कि पानी निकलना शुरू हुआ, लोगों ने पानी पिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से परमेश्वर पिता मूसा से नाराज़ हो गए। और परमेश्वर ने कहा कि मूसा, तूने मेरी बात का उल्लंघन किया है और तुमने क्रोध किया है, इसलिए तू उस देश में नहीं पहुंच पाएगा जो देश मैंने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, वो कनान देश जहाँ दूध और नदी की धारा बहती है, उस देश में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। और मूसा परमेश्वर के साथ रहता था। और सचमुच में जब मूसा कनान देश के पास पहुंचने लगा, तब एक पर्वत पर परमेश्वर पिता ने उसको बुलाया और कहा कि तू इस पर्वत के उस पार जा नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर्वत के उस पार ही वो कनान देश है जिसकी प्रतिज्ञा मैंने इब्राहिम से की थी कि मैं तेरे नाती और पोतों को वो ज़मीन दूंगा, तेरी पीढ़ी के लोगों को, और वहाँ पर एक राज्य बनाऊंगा। उस देश में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा, और तू अब यहाँ आ। और वहाँ से ही उस जगह को परमेश्वर पिता ने उस पहाड़ पर से ही उस जगह को बताया, और मूसा ने उस जगह को देखा कि यही है वो जगह जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को ले जाने वाला है।
और वहीं पर मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने मूसा को वहीं पर मिट्टी दी। इस तरह से हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उसको दंडित किया।